हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग कर रहे हैं मिडिवल इंडिया का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी। हालांकि ये बिल्कुल भी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ कवर कर लेंगे। हालांकि करंट अफेयर सेशन हर रोज़ करते हैं, लेकिन मेरा वादा हुआ था कि मैं आपको हिस्ट्री का वीडियो करके दूंगी, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। और सभी हिस्ट्री के वीडियोस एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया ये आपको जीएस की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। क्यूसीएल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट जहाँ आता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जब डबल टैप करेंगे तो वहाँ पे आपको जीएस का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी? एंशिएंट इंडिया के वीडियो भी मिल जाएंगे। और मिडिवल में अभी तक आपको ये 4th डायनेस्टी पढ़ा रही हूँ, 3 पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन सी? एक तो पढ़ाई थी स्लेव डायनेस्टी, और फिर पढ़ाई खिलजी डायनेस्टी, और फिर तुगलक, और अब पढ़ा रही हूँ सैयद डायनेस्टी। तो इन चारों के बारे में आप खासी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और पूरे एंशिएंट इंडिया की भी मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग लोधी डायनेस्टी और पढ़ेंगे, और फिर हम आ जाएंगे मुग़ल एम्पायर पर। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना सैयद डायनेस्टी के बारे में ज़रूरी है। भले ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, पता होना चाहिए। इसीलिए हर रोज़ सेशन, आज जो करंट अफेयर छूटा है बेशक ये लॉस है आपका, लेकिन कल मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। आज हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आज कल का हम कल कर लेंगे। कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन जो मैं बना रही हूँ आपके लिए, अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं, चाहे वो जीएस का है, करंट अफेयर है, व्हाटएवर, ये कंप्यूटर है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो मैं कंटेंट बना रही हूँ वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हर वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। चलिए जल्दी से, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं जो है आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, आप सब 4 रूलर को पढ़ेंगे हम। नंबर 1 खिज्र खान, नंबर 2 मुबारक शाह, नंबर 3 मोहम्मद शाह, और नंबर 4 अलाउद्दीन आलम शाह। 4 रूलर हो गए। दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ, आप सुन लीजिए। कौन कौन? खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब इनका टाइम पीरियड नोट कीजिए नंबर 2 में, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रही हूँ। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि इनका टाइम भी नोट कर लिया जाए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1398 से 1421 खिज्र खां, 1421 से 1434 मुबारक शाह, 1434 से 1445 मोहम्मद शाह, और 1445 से 1451 अलाउद्दीन आलम शाह। मैं एक बार इंग्लिश में रिवाइज़ करवाती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट अगेन। तो 1398 टू 1421 खिज्र खां, 1421 टू 1434 मुबारक शाह, 1434 टू 1445 मोहम्मद शाह, 1445 टू 1451 अलाउद्दीन आलम शाह। ये 3 बातें हो गई आपके लिए, 2 बातें हो गई मान लीजिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन से कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वहीं से बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि सबसे पहला रूलर कौन था सैयद डायनेस्टी का, तो यही था, क्या नाम था इसका? खिज्र खां। और इसी के बारे में कैसे बात करेंगे, कैसे जब तुगलक डायनेस्टी का अंत हो रहा था, तो तुगलक डायनेस्टी का अंत होते होते यहाँ पर तैमूर लंग ने हमला किया था, यानी जो है आक्रमण किया था भारत पर, जिसकी इसने मदद की थी खिज्र खां ने। और खिज्र खां को इसने खुश होकर दीपालपुर, पंजाब वगैरह का गवर्नर बना दिया था, जिससे कि जब वो गया था तो उसने कई एरियो का गवर्नर बना दिया तैमूर लंग ने। किसको? खिज्र खां को। और फिर उसके मतलब उसके जाने के बाद इसने, खिज्र खां ने ख़ुद को आज़ाद घोषित कर दिया, और ये शुरू हो गया सैयद डायनेस्टी का शासन 1398 से 1421 तक, जिसमें खिज्र खां ने पहले राज किया। समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है, क्योंकि टफ़ है ये। ठीक है, भले ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ने में टफ़ है। अब नंबर 1 बात,
फिर से नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि खिज्र खान ने और जो स्लेव डायनेस्टी मैंने पढ़ाई थी, जब याद होगा कि मोहम्मद गौरी जो है गवर्नर बना के चला गया था कुछ इलाकों का कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और खिज्र खान, ये दो ऐसे हुए दिल्ली सल्तनत के अंदर, इन दोनों ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। इन्होंने शुरू में जो है खिज्र खान ने वायसराय की, जो आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ने को मिलेंगे, इस टाइम इसने वायसराय की। और फिर इन दोनों ने ही, यानी इससे पहले जो हमने बहुत सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी पढ़ी थी उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अब सैयद डायनेस्टी में खिज्र खान ने, इन दोनों ने रैयत आला की उपाधि ग्रहण की थी। किसकी? रैयत आला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवा रही हूँ जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रैयत आला की उपाधि ग्रहण की। दूसरी बात, इन्होंने कोई ज़्यादा बहुत कोई ख़ास काम नहीं किया जिसका ज़िक्र इसमें ज़्यादा किया जाए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है सैयद डायनेस्टी की कि ये पहले ऐसे शिया रूलर थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में राज किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कोई भी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक की वाली डायनेस्टी जो स्लेव थी, जो इसके बारे में बात की थी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, किसी के भी सुल्तान नहीं थे। ये तुर्क अफगान थे या फिर भारतीय थे, यानी इंडियन थे, लेकिन कोई भी जो है शिया डायनेस्टी, शिया उससे नहीं था, कम्युनिटी से नहीं था, शिया कम्युनिटी से नहीं था। मुस्लिम रिलीजन 2 कम्युनिटीज़ में पार्टीशन है इसका, शिया कम्युनिटी एंड सुन्नी कम्युनिटी। तो शिया कम्युनिटी के ये पहले रूलर थे, मतलब पहले ऐसे रूलर थे जो शिया थे। कौन? सैयद डायनेस्टी जो थी वो शियाओं की थी, और ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले पहले रूलर थे। इनके बाद में और जो आए वो आए, बात अलग है, लेकिन ना मुग़ल एम्पायर में कोई शिया हुआ और ना ही लोधी डायनेस्टी में कोई शिया हुआ। तो ये पहली शिया डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी, जिसने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, ये भी बता दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको बता दिया मैंने रैयत आला की उपाधि ग्रहण कर ली थी, ठीक है। तो इसने 1398 से लेके 1421 तक राज किया, और इसके काल में क्या हुआ कि बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि बंगाल, मालदा या पंजाब कहिए, जौनपुर, लड़ाइयाँ हुई, जिन इलाकों को इसे छोड़ना पड़ा, और उन इलाकों को जो है ये एक्सपेंड नहीं, मतलब नहीं अपने राज में, अपने रूल में नहीं रख पाया। तो एरियाज़ ऑफ रूल नहीं रहे इसके, वो इलाके इसको छोड़ने पड़े। अब फिर से नोट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली अगर आपसे पूछी जाए कि मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो कौन सी थी? खिलजी डायनेस्टी सबसे ताकतवर डायनेस्टी रही अभी तक। दिल्ली सल्तनत में जितनी डायनेस्टी पढ़ी हैं या जो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की, तो उसमें सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी। पूछा जाए कि यानी लार्ज एरिया और लॉन्ग टाइम और सबसे बड़े यानी सबसे बड़े एरिया पर और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली, रूल करने वाली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में कौन थी? तो सबसे लंबे शासन, ये सबसे लंबे टाइम यानी सबसे लंबे समय और सबसे ज़्यादा इलाकों पर राज करने वाली दिल्ली सल्तनत में, एक पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। कौन सी मात्र डायनेस्टी थी? एकमात्र तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, इसने कोई सिक्के नहीं चलवाए। फिरोज शाह तुगलक के शासन में जो सिक्के निकाले गए थे वही चल रहे थे, जो तुगलक डायनेस्टी में शुरू किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के काल के, वही चल रहे थे। लेकिन इसने कोई भी सिक्के राइज नहीं किए अपने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा सैयद डायनेस्टी के कोई अपना सिक्के विक्के इन्होंने नहीं निकाले थे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो खिज्र खान था ये बहुत पोलाइट नेचर का था, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था और बहुत ही हम्बल नेचर का ये सुल्तान था। हालांकि सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की। अभी आपको बताया कि इसने वो उन एरिया को छोड़ना पड़ा इसको, फिर उन एरियाज़ को उसको छोड़ना पड़ा। अब 1421 में इसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद इसका बेटा बनता है शासक, उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह ने कोशिश की थी कि
वो इन एरियाज़ जो उसके पिता ने हारे हैं वो इनको मिला ले, जौनपुर, मालदा, बंगाल, पंजाब वगैरह के, लाहौर वगैरह के, लेकिन वो उन एरिया के इंडिविजन का कहाँ तो साउथ तक उन्होंने पहुंचा दिया था। किसने? खिलजी डायनेस्टी ने। अब उन एरिया को इन्होंने कोशिश तो की मिलाने की अपने मतलब अपने रूल में, लेकिन क्योंकि इसके पिता ही हार गए थे तो अब ये नहीं मिला पाया, यानी इसका शासन एक्सपेंड नहीं हो पाया, यानी एरिया एक्सपेंड नहीं हुआ इसके शासन में, वो एरिया एक्सपेंड नहीं हो सके और ना ही कोई एरिया एक्सपेंड कर सके। इन्होंने सिर्फ गंवाया, ये सिर्फ लॉस करने वाले थे, ये सिर्फ गंवाने वाले थे। ठीक है। और जैसा कि खिजर खां की बात की थी तो वो कहता था कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूँ क्योंकि मैं अरब से आया हूँ और मैं मतलब सैयद हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले से हूँ, उनकी मतलब उनकी औलादों में से हूँ, ये सब वो कहता था। हालांकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, बहुत अच्छा नेचर का व्यक्ति था। ठीक है। ये तो हम बात। अब मुबारक शाह की बारी आई। मुबारक शाह ने कोशिश की लेकिन कुछ ना बन सका। और मुबारक शाह के बाद जो है, हाँ, मुबारक शाह के बाद क्या हुआ कि मुबारक शाह ने गंगा जमुना का जो द्वाब क्षेत्र है वो काफ़ी अच्छा क्षेत्र माना जाता है, उसमें तरक्की देने की कोशिश की, उसको प्रोग्रेस करने की कोशिश की। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसने मुबारकाबाद नाम का शहर बसाया, बैंक ऑफ जमुना रिवर। कहाँ? मुबारकाबाद नाम का एक शहर आबाद किया, बैंक ऑफ जमुना रिवर। ठीक है। और इसकी डेथ हो गई कब? बताया था आपको अभी 1434 में। 1421 से 1434 इसका टाइम ऑफ रूल है। अच्छा, उसके बाद इसका, हाँ, उसके बाद जो है इसका बेटा बना मोहम्मद शाह। हालांकि मगर उसकी मृत्यु कैसे हुई ये ज़रूर देख लीजिए। किसकी? मुबारक शाह की। मुबारक शाह के एक वज़ीर ने धोखा दिया और धोखा देने के कारण इसकी हत्या करवा दी, इसीलिए इसकी 1434 में डेथ हो गई थी। अब इसका बेटा बना मोहम्मद शाह जब बेटा बना तो वो भी इतना योग्य मतलब शासक नहीं था, इतना एबल रूलर नहीं था, कैपेबल नहीं था, और ये थोड़ा सा बिकाऊ टाइप का था क्योंकि इसके वज़ीर ने इसके पिता को भी धोखा दिया था मुबारक शाह को, और ये पहले इसकी हत्या करवा दी थी। तो अब ये बना तो इसने क्या किया कि वो वज़ीर का नाम था साबरुल मुल्क। क्या था? साबरुल मुल्क। तो इसने, वो वज़ीर सब कुछ करता था और ये सिर्फ जो है कठपुतली की तरह रहता था। तो ये बहुत बार ये सोचता था कि मैं क्या करूं। कौन सोचता था? मोहम्मद शाह। मैं क्या करूं, मैं सुल्तान हूं, राजा हूं, लेकिन मेरा कौन सा राज्य है, कौन सी सल्तनत है, मेरा कोई, क्योंकि जनता में पूरा का पूरा डोमिनेंट इसका है और पूरा का पूरा इसने जो है इनार्की फैला दी है एक तरह से, और ये जो करता है वो होता है और मैं सिर्फ नाम का सुल्तान हूँ, शासन तो ये चला रहा है। तो ये बहुत परेशान होता था मोहम्मद शाह सोच सोच के। और इसकी दोस्ती थी एक लाहौर के गवर्नर से, उसका नाम था बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का पहला शासक बनेगा। तो उसने इसे पूरी सिचुएशन बताई, इसने प्लान किया, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी से मिला और उसका बहुत अच्छी दोस्ती थी इसकी। इसने बताया कि इसके पिता को भी मतलब मरवा दिया, धोखा दिया, और उसके बाद मेरा तो कोई रूल है ही नहीं और पूरा का पूरा सारा का सारा अगर रूल है तो इस वज़ीर का है, मैं तो सिर्फ नाम का सुल्तान हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इसका ना होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इसकी हत्या करवानी पड़ेगी। तो मोहम्मद शाह ने और बहलोल लोधी ने प्लान किया इस साबरुल मुल्क की हत्या का, और ये हत्या इसने करवा दी। तब जाके क्या कहते हैं, कुछ इसे राहत मिली उस वज़ीर की हत्या करवाने के बाद, और फिर भी इतना कैपेबल राजा ना होने के बाद भी इसने कुछ अच्छा काम कर लिया। उस वज़ीर की हत्या करवाने के बाद इसने कुछ जनता में बेहतर शासन चलाया। हालांकि इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत नया एरिया भी एक्सपेंड किया बहलोल लोधी की मदद से, जैसे थोड़ा बहुत पंजाब का एरिया, जौनपुर और वही मालदा, बंगाल का पूरा एरिया ना सही पर उनका थोड़ा थोड़ा एरिया इसने ज़रूर एक्सपेंड कर लिया, जो इसके पिता ने और उसके दादा ने हारा था। ठीक है, वो हार गए थे। तो इसने ये एक्सपेंड किया। ये थोड़ी बहुत इसकी इतना कैपेबल नहीं था, बिकाऊ टाइप का था, लेकिन फिर भी इसने इतना कुछ कर लिया
और अपने दोस्त बहलोल लोधी जो लाहौर का गवर्नर था, जिसका रूल जो पहला रूलर होगा किसका, लोधी डायनेस्टी का, इसकी मदद से। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है मोहम्मद शाह की 1445 में। आपको बताया ही था, सबके टाइम ऑफ रूल बता दिए थे। तो 1445 में इसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होती है तो फिर भी बहलोल लोधी इतना अच्छा था, इतना ईमानदार टाइप का था कि इसने चाहता तो वो ख़ुद को उसी टाइम घोषित कर देता लोधी वंश का पहला शासक, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसने इसके भाई के, जो इसके भाई का लड़का था, मोहम्मद शाह का भतीजा अलाउद्दीन आलम शाह, जो अलाउद्दीन जिसका सिर्फ नाम था और इसने आलम शाह की उपाधि ग्रहण की थी। अलाउद्दीन नाम था लेकिन आलम शाह की उपाधि ग्रहण की थी, उसको बना दिया राजा। लेकिन वो बिल्कुल ही बेहद दर्जे का, हद दर्जे का ख़राब सुल्तान था। मतलब इतना बेकार राजा था कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। अभी थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस टाइप का था, अभी बताऊँगी। तो इसने क्या किया कि 1445 में जब उसकी डेथ हो गई मोहम्मद शाह की, तो उसे बना दिया इसके भतीजे को, मोहम्मद शाह के भाई के बेटे को, अलाउद्दीन को, जिसने अहमद शाह की उपाधि ग्रहण की थी। और हाँ, 1445 में फिर जाके क्या होता है कि ये पूरा का इसने आलम शाह की उपाधि ग्रहण की, लेकिन आलम शाह जैसा कोई काम नहीं था। पूरी दुनिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोग हंसी बनाते थे इसके कि ये देखिए अलाउद्दीन आलम शाह का राज्य कैसा राज्य है ये, जो दिल्ली से पालम तक है। बस पालम एक दिल्ली के पास जगह पड़ती थी उस टाइम में, तो दिल्ली से पालम तक का राज्य है अलाउद्दीन आलम शाह का केवल राज्य। तो अलाउद्दीन आलम शाह का केवल राज्य कितना था, दिल्ली से पालम तक पूरे एरियाज़ को ये जो है लॉस करता गया। इसके पीरियड में बहुत लॉस हुआ अलाउद्दीन आलम शाह, और लोग बहुत हंसते थे कि आलम शाह की उपाधि ग्रहण करने की ज़रूरत क्या थी, इतनी बड़ी, सबसे बड़ी उपाधि आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। लेकिन इतना ज़्यादा वो करप्शन हुआ, मतलब इतना ज़्यादा कोलैप्स हो गया पूरा एरिया। जो थोड़ा बहुत जो एक्सपेंड भी किया था मोहम्मद शाह ने, वो सारा का सारा और उससे ज़्यादा एरिया पूरा का पूरा सब डिक्लाइन हो गया। और पूरी एक तरह से जो है दिल्ली से पालम तक का एरिया बस इसकी अलाउद्दीन आलम शाह के रूल में रह गया। खैर, अब ये समझ लीजिए कि किस हद दर्जे का, मतलब कितना बेकार टाइप का था ये सुल्तान, कि इसका क्या था, इसके वज़ीरों में आपस में इसके वज़ीरों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई। तो उस लड़ाई को सुलझाना तो दूर, उस लड़ाई को बुझाना तो दूर, ये भाग के चला गया बदायूं, और बदायूं जाके छुप गया। बदायूं भाग के चला गया और वहाँ जाके छुप गया और कहने लगा कि मुझे नहीं चाहिए कोई रूल वूल, मुझे ना इस तरह की कोई हुकूमत चाहिए, कोई रूल चाहिए, मैं ऐसी ज़िंदगी काट लूँगा, मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहा अलाउद्दीन आलम शाह ने, मैं ये सब नहीं देख सकता, ना बर्दाश्त कर सकता हूँ, ना मुझे कोई रूल चाहिए, ना मैं कुछ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। और बदायूं भाग के चला गया और वहाँ जाके छुप गया। दूर तो करना, मतलब दूर तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन पूरे का पूरा इसने तो अपना जो दिल्ली का एरिया था वो छोड़ ही दिया, वहाँ से चला गया। और वहीं पे पहले वो एरिया भी इसके बाप दादा के टाइम में उसमें ही था, एरिया ऑफ रूल में था, मतलब इनकी सल्तनत में था। लेकिन वो भी धीरे धीरे छिन गया था, वो गंवा दिया इन लोगों ने, है ना। तो बदायूं का एरिया अब अलग हो गया था, इनके रूल में नहीं था। तो बदायूं में जाके छुप गया और वहीं इसने ज़िंदगी गुजारी। और इसकी 1451 में डेथ हो गई। और जब इसकी 1451 में डेथ हुई, तब जाके बहलोल लोधी ने ख़ुद को आज़ाद घोषित किया और वही बना लोधी वंश का पहला शासक। यानी कौन रह गया सैयद डायनेस्टी का आखिरी शासक? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था सैयद डायनेस्टी का आखिरी शासक? अलाउद्दीन आलम शाह। और कौन बना लोधी वंश का पहला शासक? तो बहलोल लोधी। कब? 1451 में। कब? 1451 में। जब उसकी मृत्यु हो गई तब इसने ख़ुद को आज़ाद घोषित किया। उससे पहले इसने कोई धोखा वोखा नहीं दिया था और ना ही कुछ ऐसा किया जैसे औरों ने किया, जैसा आप लोग पढ़ते आए हैं, मैंने पढ़ाया है।
छीनना, ये करना। तो बहरहाल तो इतना कायर टाइप का सबसे कायर शासक यही था अलाउद्दीन आलम शाह। सबसे ज़्यादा एरिया लॉस किया और सबसे ज़्यादा गंवाया, और ऊपर से किसी भी लड़ाई, किसी झगड़े का सामना करने की पोजीशन में ये रहा ही नहीं कभी। 1445 से 1451 तक के शासन में इसने कुछ नहीं किया। तो ये लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, कभी मैं भूल जाऊँ तो, वरना एग्ज़ाम, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट करवा दी है। मुबारक शाह का जब राज्य था 1421 से 1434 तक का, तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि सबसे बेहतरीन जो, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंस जो हिंदू नोबल्स को मिली वो इसी मुबारक शाह के रूल में मिली और इसी सैयद डायनेस्टी में मिली। हालांकि इससे आगे आप पढ़ेंगे बहुत से हिंदू वज़ीर, हिंदू नोबल्स थे बादशाहों के दरबार में, बहुत से थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू नोबल्स, हिंदू वज़ीरों को यानी रखने वाला, अहमियत देने वाला, दर्जा देने वाला सुल्तान पूछा जाए तो मुबारक शाह, और डायनेस्टी पूछी जाए तो सैयद डायनेस्टी ही थी। कैसा लगा आज का वीडियो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर करवाया है। आजकल का करंट अफेयर कल करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ किसी भी वीडियो को छोड़े मत, बहुत ध्यान से लास्ट तक सुने, और प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको तमाम प्रीशियस कंटेंट मिलता रहे, और जो है बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट्स रोज़ाना टाइम पे मिलते रहेंगे। और प्लीज़ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।